नमस्कार, आपका स्वागत है। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में जितने भी जगहों और स्थानों का उल्लेख किया गया है वह जगह वाकई में आज भी धरती पर मौजूद है। बस देर है उन जगहों के रहस्यों को उजागर करने की। संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक रामायण में जितनी भी जगहों के बारे में बताया गया है उन सभी का अस्तित्व आज भी मौजूद है। उन्हीं में से कुछ जगह इतनी रहस्यमयी है कि आज भी इन जगहों पर जाने पर एक अद्भुत शक्ति को महसूस किया जा सकता है। भगवान राम जिन जिन जगहों पर गए थे उन जगहों का अस्तित्व सच में है और आज भी कई श्रद्धालु उन जगहों को देखने के लिए जाते हैं। लेकिन आज हम आपको जिस जगह के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान है, कई प्राचीन विशेषज्ञों ने यहाँ पर अलौकिक शक्तियों को महसूस किया है। संपूर्ण भारतवर्ष में कई रहस्यमय गुफाएं मौजूद है जिनकी खोज आज तक नहीं हो पाई है। लेकिन हाल ही में खोजी गई एक प्राचीन गुफा ने रामायण के ऐसे गहरे राज सामने लाए हैं जिन्हें जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। आखिर इन गुफाओं को प्राचीन लोगों ने कैसे बनाया होगा? आज की आधुनिक मशीनों से भी ऐसी गुफाएं बनाना बहुत ही मुश्किल भरा काम है। इन गुफाओं में इतने छोटे छोटे दरवाजे और छेद है जहाँ पर कोई इंसान पहुंच भी नहीं पाता। आखिर प्राचीन लोग उन जगहों पर कैसे पहुंचे होंगे? ये बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है। आज हम जिस गुफा की बात कर रहे हैं वह है सुग्रीव की गुफा। जी हाँ, रामायण में वर्णित वानर राज सुग्रीव जो बाली के भाई थे। रामायण में सुग्रीव और बाली का किस्सा आपने अवश्य ही सुना होगा। जब बाली ने सुग्रीव को अपने राज्य से निकाल दिया था तो सुग्रीव जी इसी गुफा में आकर रहने लगे थे। जब भगवान श्री राम माता सीता की खोज में किष्किंधा नगरी में पधारे तब हनुमान जी उन्हें लेकर महाराज सुग्रीव के पास गए। श्री राम और सुग्रीव जी की प्रथम भेंट इसी गुफा में हुई थी। इसी गुफा के पास अंजनी पर्वत मौजूद है जहाँ पर हनुमान जी का जन्म हुआ था। इस पर्वत पर हनुमान जी का एक दिव्य मंदिर है। आज तक जो विज्ञान रामायण को एक परिकल्पना मानता था उन्हें भी इन रहस्यों ने चौंका दिया है। ये गुफाएं इतनी प्राचीन है कि इसका अनुमान लगाना लगभग असंभव है कि इस गुफा का निर्माण आखिर कब किया होगा। ये गुफाएं प्राकृतिक नहीं है बल्कि वानरों द्वारा बनाई गई है। यहाँ पर इतने बड़े बड़े पत्थर है कि उन्हें उठाना किसी साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं। आखिर इतने बड़े पत्थरों को हटाकर इन गुफाओं का निर्माण कैसे किया होगा यह आज भी रहस्य बना हुआ है। बाहर एक बोर्ड लगाया गया है जिस पर लिखा हुआ है कि यह गुफा वानर राज सुग्रीव की है। और आश्चर्य की बात यह है कि सरकार ने स्थान से जुड़ी खोज को बंद कर दिया है। इतने वर्षों तक छुपी रही इस गुफा में कई ऐसे तथ्य मिले हैं जिसने रामायण काल के कई रहस्यों को उजागर किया है। माना जाता है कि रामायण में जिस ऋषिमुख पर्वत का उल्लेख है वह कर्नाटक प्रदेश के हम्पी में है। हम्पी किसी काल में प्रसिद्ध विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। यहीं पर वानर राज सुग्रीव और बाली की राजधानी किष्किंधा नगरी बसी हुई थी। हम्पी और आसपास के क्षेत्र में आज भी रामायण के विभिन्न प्रसंगों से जुड़े कई स्थल, कई भित्ति चित्र या मूर्तियां प्राप्त होती है जो भगवान श्री राम के आगमन के साक्षी है। यहाँ स्थित ऋषिमुख पर्वत पर आज भी ऐसी कई गुफाएं विद्यमान है जहाँ वानर राज सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ रहते थे। रामायण में वर्णित प्रसंग के अनुसार अपने बड़े भाई बाली के साथ विवाद होने के कारण सुग्रीव को अपना राजमहल छोड़कर वन में भागना पड़ा था। तब वे अपने वानर मित्रों के साथ इसी स्थान पर आकर रहने लगे थे। रामायण के अनुसार इसी ऋषिमुख पर्वत पर ऋषि मातंग का आश्रम था। ऋषि मातंग ने अपने आश्रम को अपवित्र करने के कारण राजा बलि को श्राप दिया था। उस श्राप के प्रभाव से बाली यदि उस क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसी कारण से सुग्रीव ने छिपने के लिए इस गुफा का स्थान चुना था। सुग्रीव जिस गुफा में रहे थे वहां पर आज एक उनकी मूर्ति स्थापित है जिसकी पूजा की जाती है। तुंगभद्रा नदी के तट पर बसा हुआ ये क्षेत्र बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर आज भी ऐसा प्रतीत होता है जैसे रामायण के कालखंड में आ गए हो। यहाँ के भौगोलिक परिदृश्य में आज भी अधिक परिवर्तन नहीं आया है। आप भी अपने जीवन में एक बार तो अवश्य ही इस स्थान को भेंट दे। आपको उस अद्भुत और अलौकिक शक्ति का एहसास अवश्य होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूले, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।